हेलो, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रॉपर्टी गुरु में, जिसे आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर। एंड प्रॉपर्टी गुरु इज प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और जिसपे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ये स्वागत इसलिए और खास, इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि 2025 के बाद 2026 में अब ये आपकी और हमारी पहली मुलाकात है। तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, और प्रॉपर्टी के लिहाज से तो हम दुआ करेंगे कि ये साल आपके लिए फिनोमिनल रहे। आप जो प्रॉपर्टी आपके मन में है, जिसे आप खरीदना चाहते हैं, वो आपकी हो जाए। चलिए, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, जहां डेफिनेटली आपके सवाल जवाब होंगे और भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, CRE मैट्रिक्स के CEO और को फाउंडर अभिषेक किरण गुप्ता, जो आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं। और खास बात यह है कि अभिषेक हमारे साथ इस पर्टिकुलर शो पे, प्रॉपर्टी गुरु पर पहली बार आ रहे हैं। तो अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके डेब्यू के लिए ऑन द प्रॉपर्टी गुरु आपको बहुत बहुत बधाई। तो बहुत बहुत न्यू ईयर की शुभकामनाएं टू एवरीबॉडी। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि पहला शो है नए साल का, और मेरे लिए भी पहला है। सो विपिन, थैंक यू। राइट। वैसे अभिषेक को आप हमारे साथ कहा कई और शोज, जैसे रियल एसेट शो, या उसके अलावा भी हम रियल एस्टेट पे जो बातचीत करते हैं उन पर आप देख चुके हैं। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु में हाँ, जरूर उनका पहला मौका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभिषेक, तो यहाँ पर हमारा पैटर्न ये रहता है कि हम दर्शकों के सवाल लें, उससे पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं रियल एस्टेट मार्केट का। विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ क्या बड़े चेंज आए, या अभी हम 25 से 26 में जा रहे हैं। तो जस्ट 1 या 2 मिनट का एक सिनॉप्सिस की अभी प्रॉपर्टी मार्केट, जब हम नए साल में आ चुके हैं, इस साल के लिए क्या उम्मीदें हैं आपकी? तो शुरू करते हैं हाउसिंग से, क्योंकि हाउसिंग इम्पैक्ट्स एवरीबॉडी। वो सबके दिल के पास रहता है, एंड इट्स अ वेरी इमोशनल डिसीजन एज वेल। राइट। तो हाउसिंग तो ऐसा है कि कोविड के बाद तो ऐसा लग रहा था कि रुकेगा ही नहीं, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा हर मामले में। चाहे वो नंबर ऑफ हाउसेस बिक रहे हो, या प्राइस बढ़ रहा हो, या डेवलपर्स लॉन्च कर रहे हो, ऐसा लग रहा था कि वो विराट कोहली के जैसे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा। एंड हर प्रॉपर्टी, हर इंडस्ट्री में साइकिल होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड वो हेल्दी है, होना भी चाहिए। नहीं होगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम। राइट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ इन द एंड ऑफ 2025 एंड इन द बिगिनिंग ऑफ जस्ट 5 ही दिन हुए हैं। बट 2026 में भी हम उम्मीद करते हैं कि देयर वुड बी अ प्रॉपर्टी साइकिल टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स। वी एक्सपेक्ट दैट टू बी नॉट मोर देन मतलब 10% 15, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, जहां पे बहुत लॉन्चेस हो गए हैं, थोड़ा डिमांड स्लो हो गया है। पर मैं सबको ये बहुत स्पर्श शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी साइकिल इज नॉट कि डिमांड कम हो गई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सप्लाई काफी तेजी से बढ़ गई है। ओके। And therefore, this cat and mouse game will be very interesting to watch in 2026. तो ये तो रहा हाउसिंग, मतलब साइकिल है। अगर आपको प्रोजेक्ट्स कोई अच्छे दाम में मिल रहे हैं, अच्छे लॉन्च पे मिल रहे हैं, तो आप प्लीज खरीदिए। डोंट वरी कि लॉन्च पे खरीदू कि नहीं खरीदू, बिल्डर बनाएगा ही नहीं बनाएगा। रेरा के वजह से और अप्रूवल्स अच्छे से आ रहे हैं आजकल। तो द प्रोबेबिलिटी कि प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, जो पहले 10 साल पहले बहुत प्रोजेक्ट डिले होते थे, वो काफी हद तक कम हो गया है बिकॉज ऑफ रेरा एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ट्रांसपेरेंट इन इंडिया। तो खड्डा वाला प्रोजेक्ट भी खरीद सकते हैं अच्छे डेवलपर का। ओके। और रही बात, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ विपिन, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, आई लव रिटेल, विच इज व्हाई आप देखोगे कि घरों के नीचे, बिल्डिंगों के नीचे रिटेल तो होता ही है। राइट। सालों से अब तो और बढ़ गया है। और ऑफिसेस, अगर जीडीपी 7-8% से ग्रो हो रही है हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री, तो ऑफिसेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड रहा वेयर हाउसिंग, मतलब मैं क्या बोलूं, वेयर हाउसिंग तो अभी मुझे तो कभी नहीं मिला पाव भाजी और गुलाब जामुन रात को 2 बजे, या आइसक्रीम। अभी तो आप मोबाइल पे ऐप पे डालते हो और 2 बजे टिंग टिंग। तो हर 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 पहलू में ग्रोथ हो रही है, एंड विच इज वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया। हर प्रॉपर्टी एसेट इज ग्रोइंग। बढ़िया है। चलिए, तो एक बढ़िया सिनॉप्सिस आपने दे दिया 2026 के लिए, खास तौर पे रेजिडेंशियल को कैसे देख रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मार्केट वो कैसा है। चलिए, अब सवाल जवाब की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर अरुण कुमार सिंह, जो कि कोलकाता से हमें कॉल कर रहे हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? नमस्कार जी। मेरा सवाल था, नोएडा में मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये किया था कि वो जेपी में विच टाउन में कुछ क्या सेल पे है। अच्छा।
कि वो इनकम्प्लीट था, तो आप कंप्लीशन के दौर पे है, मेरे का 1-2 साल में मिल जाएगा। तो कह रहे अभी वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है, तो आई कैन ट्राई दिया। तो उसने कहा था कि सुरक्षा कोई है मुंबई का, वो बना रहे हैं। तो मैं भी जानना चाहता कि वो कितने तक मिल सकता है वहाँ पे, कितने तक लेना ठीक रहेगा। ठीक है जी। तो बेसिकली अरुण जी जिस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं वो है कासा आयल, और ये उसी स्कीम के तहत है जहां पुराने प्रोजेक्ट को वापस से किसी दूसरे डेवलपर को देके कंप्लीट किया जा रहा है। अटके हुए प्रोजेक्ट हैं ताकि वो बन पाए। अब सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट किस भाव पे लेना सही है, और ये बड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन भी है क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले कभी लॉन्च हुए थे उनका एक समय पे कोई भाव रहा होगा, अटक गए, अब फिर कोई और बना रहा है, तो क्या कीमत यहाँ पे सही हो सकती है। वैसे एक 3 BHK जो देख रहे हैं 1250 स्क्वायर फीट का, और अब हम अभिषेक से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए इसमें। अभिषेक जी क्या सलाह देंगे हम अरुण जी को? तो पहली बात तो ये कलकत्ता से नोएडा में खरीद रहे हैं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नोएडा, मैंने सालों साल नोएडा को बहुत जी भर के मन भर के गाली दी है कि ये तो मतलब खत्म हो गया है, कुछ नहीं होने वाला उसका। बट लास्ट 8 साल में नोएडा ने कमाल दिखा दिया। मतलब वो हैरी पॉटर मूवी जैसे होता है ना, एक छड़ी घुमाओ और मैजिक हो गया, वैसा हो गया। तो आई एम माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस कि इन्होंने नोएडा में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। रही बात अभी इस प्रोजेक्ट की, कासा आयल, दिस हैज बीन स्टक फॉर द लास्ट 8 to 10 years, which is bad news. But the good news is कि सुरक्षा, which is an ARC, which is an asset reconstruction company, उन्होंने ये प्रोजेक्ट को पिकअप किया है एंड अब काम शुरू हो गया है। फिर भी मैंने टीम से चेक, हमारी टीम है ना, रोज प्रोजेक्ट्स को चेक करती रहती है, तो उसमें मुझे ये फीलिंग आई कि अभी भी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है। Okay. तो उनका प्रॉमिस डिलीवरी 2027 है, विच इज नेक्स्ट ईयर, बट मुझे लगता है कि शायद इट माइट स्पिल ओवर टू 2028। अगर वो वेटिंग कैपेसिटी है तो फिर इट्स अ डिसेंट प्रोजेक्ट टू बाय, प्राइमरीली बिकॉज इट इज, अभी वो 8,500 पे ट्रेड हो रहा है। उस एरिया में अगर आप बाकी प्रोजेक्ट्स देखोगे तो वो कुछ 12,000 पे ट्रेड हो रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी एक बेनिफिट, एक डेल्टा मिल रहा है फॉर एंटरिंग इनटू अ प्रोजेक्ट जो अटका हुआ है, या अटका हुआ था रादर। तो ये जो 8,000 12,000 का जो डेल्टा है, विच इज प्रीटी हैंडसम एक्चुअली देखा जाए तो वो मदन कीपिंग दैट इन माइंड, एंड इफ द पर्सन कैन वेट फॉर 2 or 3 years because there could be some slowness in the construction, then I think it's a great opportunity to buy. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, L&T का एक प्रोजेक्ट है, शायद वो 23,000 पे बिक रहा है। कल्पतरू का प्रोजेक्ट है, वो 25-26,000 पे बिक रहा है। मैक्स बहुत अच्छे डेवलपर है नोएडा में, उनका 25,000 पे बिक रहा है। तो ये तो चलो नामचीन डेवलपर हो गए, ये तो सब 20 के ऊपर है। बट क्या होता है ना, जब वो एरिया ग्रो होती है ना, तो वो सबको एक साथ लेके बढ़ जाती है। तो 8,000 तो मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है घुसने के लिए, बट आपको वेट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी मेंटली रेडी टू बी इन अ प्रोजेक्ट जो स्टक फॉर 10 years। ठीक है, पर ठीक है, अब क्योंकि ARC उसे कंप्लीट कर रही है और ये पूरा मामला थोड़ा देख रेख में भी है, कोर्ट्स वगैरह और तमाम अथॉरिटीज इन्हें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो थोड़ा डिले चलिए हो भी गया। लेकिन जैसा कह रहे हैं डेल्टा, मतलब जो गैप है प्राइस का, 8,500 रुपए एक स्टील डील हो सकती है। कुछ और आप उसमें चार्जेस वगैरह मिला देंगे तो 10 तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसी मार्केट में, उसी विसिनिटी में अगर बाकी चीजें 15, 20, 22, 25 इस तरफ जा रही हैं, तो अगर वहां पर आपको इस पे मिल रहा है और अगर आपको पसंद है तो फिर ये भाव सही है। जो आपका मेन सवाल था कि क्या इस भाव पे मुझे लेना चाहिए, जी हाँ लेना चाहिए, और थोड़ा सा अगर इंतजार लंबा हो जाए बस उसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, अरुण जी के लिए सलाह हो गई। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर प्रवीण गुप्ता, कॉल आई है नई दिल्ली से। प्रवीण जी स्वागत है आपका, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या सवाल पूछेंगे? हैप्पी न्यू ईयर सर, थैंक यू सर। वैसा है, मैंने एक ना स्पेक्ट्रम है सेक्टर 75 नोएडा, जी जी, एक प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने ना फूड कोर्ट में ले रखा है एक स्पेस। ओके, तो उसके लिए मुझे पूछना है कि भाई इसको मैं होल्ड करूं या कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो ये आपने कब लिया था, किस प्राइस पे लिया था, कितनी बड़ी ये स्पेस है? सर 740 स्क्वायर फीट है। मैंने 2022 में लिया था एट द रेट ऑफ 9,000 BSP। ओके, ठीक है जी, बढ़िया है। तो अब क्या करना चाहिए इसका? अच्छा, ये कहीं अभी रेंट पे चढ़ा हुआ है?
नहीं सर, अभी ये एक्चुअली प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, नियर टू कंप्लीशन है। नियर टू कंप्लीशन है। अब आप चाहते हो कि क्या करूं मैं इसमें, ठीक है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिषेक, आपके मन की मुराद पूरी हुई। आपने कहा कि रिटेल पे आप बहुत बुलिश हैं, और देखिए लगभग वैसे ही सवाल आ गया कि इन्होंने एक रिटेल स्पेस खरीदा है, फूड मॉल के अंदर है, मतलब फूड कोर्ट के अंदर इनकी ये शॉप हो सकती है, और बस इनको मिलने ही वाली है। 9,000 के कुछ भाव को बता रहे थे। क्या करना चाहिए? अब ये कह रहे हैं कि अब ये मैंने खरीद तो लिया, अब मिल भी जाएगा, क्या रखूं, बेचूं, निकालूं, क्या करूं? तो मुझे पहले तो दो चीजें शुरू करना है। पहली बात तो कितनी हम्बल तरीके से हम हिंदुस्तानी और जो स्पेशली कॉलर हैं वो बोलते हैं कि मैंने खरीद तो लिया, पर अब मैं मैं कुछ समझना चाहता हूँ, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड। मतलब खरीदते समय कंफ्यूज नहीं थे वो, ही सो स्मार्टली बॉट इट। सो प्लीज, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। सेकेंड चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वी ऑल लव फूड, वी लव मूवीज, वी लव क्रिकेट, वी लव फूड। आई थिंक दुनिया भर में लोग शायद 3 बार खाना खाते होंगे, हिंदुस्तानी 4 बार खाना खाता है। तो फूड कोर्ट तो बहुत ही अच्छी जगह है खरीदने के लिए, एंड नोएडा तो सोने पे सुहागा। अगर आप ये जो जिस एरिया की बात कर रहे हो, वहां पे अगर आप हाउसिंग के सेल्स देखोगे तो अराउंड 7 से 8 हजार नए घर डिलीवर होने वाले नेक्स्ट 3 साल में। अगर 8,000 घर, चलो 8,000 में से 6-7 हजार बिके, तो भी एक घर में 3 या 4 जन रहते हैं, टिपिकल हिंदुस्तान फैमिली, विच मीन्स 7,000 into 4, अराउंड 28 to 30,000 पीपल विल बी लिविंग देयर। वो ये आजू बाजू वाले मॉल में आएंगे अपना कपड़ा खरीदने, मूवी देखने, जो भी करने, तो फूड कोर्ट तो आपका एकदम रॉकिंग रहने वाला है। जस्ट मेक श्योर कि आप एक अच्छे से टेनेंट को दे दो, वो ज्यादातर वो मॉल वाले आपको हेल्प कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट तो एकदम तगड़ा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्वेश्चन ये है कि बन गया, चलो भाड़े पे चले गया, फिर मैं क्या करूं? माय सिंसियर रिकमेंडेशन इज कि आप इसको 2 या 3 साल रखिए, प्रोवाइडेड इट गोज ऑन रेंट। आई एम 100% श्योर रेंट पे चले जाएगा जी, जिस दिन वो मॉल ऑपरेशनल हो गया। बट इसी एरिया में 2 या 3 नए मॉल आ रहे हैं, उनपे आप एकदम क्या बोलते हैं ना, हॉक आए रखिए। एंड अगर वहां पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ा बड़ा जगह लेने के लिए, क्योंकि आपने ये जगह तो आपकी अप्रिशिएट हो चुकी होगी, तो प्लीज डू दैट। आई एम सुपर 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 बुलिश ऑन रिटेल, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग, फूड। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी होल्ड ऑन। मैं समराइज कर देता हूं, होल्ड ऑन, बट कीप अ हॉक आई ऑन दैट एरिया। अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके दरवाजे पे नॉक करती है, तो इमीडिएटली उसको एक्सरसाइज करिएगा। राइट। तो ये बात तो सही है कि देखिए, एक मॉल के अंदर किसी और जगह लोग दिखे ना दिखे, कुछ दुकानों में दिखेंगे, कुछ में नहीं दिखेंगे, लेकिन फूड कोर्ट वो एरिया होता है जहां पर हमेशा आपको ढूंढना पड़ता है कहां बैठूं, कौन सी जगह खाली है। मतलब वो सबसे ज्यादा हिस्सा है जो चलता है मॉल के अंदर। तो बधाई हो इस इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाकी आपको अभिषेक जी ने समझा दिया आपको क्या करना है, अभी वाला इन्वेस्टमेंट कैसा, और आगे उसी इलाके में कुछ और चीजें भी आ रही हैं। तो अगर आपके मन में बेचने वाला ही और री इन्वेस्टमेंट वाला ही विचार है, तो फिर ज्यादा बड़ी जगह और इसी तरह की जगह ये सब कुछ हो सकता है। तो फिलहाल के लिए जवाब, आगे और कंफ्यूजन है या और कुछ मन में है दोबारा पूछ लीजिएगा। छोटा ब्रेक ले लेते हैं, इसी के साथ ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। इंटरेस्टिंग बातचीत भी हो रही है। अभिषेक किरण गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, और अब हमारे अगले कॉलर भी आ चुके हैं, और वो हैं सुमित जामवाल साहब। नोएडा से कॉल आ रही है। आज उत्तर भारत से काफी कॉल्स आ रही हैं। तो सुमित जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? थैंक यू सर। मैंने आम्रपाली जोडियक में 2015 में एक फ्लैट लिया हुआ है, 3 BHK 3+1 है, 1550 स्क्वायर फीट, 1550 स्क्वायर फीट का, 77 लाख में लिया था। अरे वाह। तो अभी 10 इयर्स हो गए, तो अभी जो कुछ भी अप्रिसिएशन आया है, तो क्या मैं अभी इन्वेस्टेड रहूं या फिर इसको निकाल के किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जाऊं? क्योंकि ये मेरा एंड यूज के लिए नहीं है, मैं फाइनली यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया था, तो अभी इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इससे निकल के किसी दूसरे में चला जाऊं या फिर इसमें ही आगे बने रहूं आगे कुछ सालों तक जी। और अभी आपको क्या प्राइस मिल रहा है आपके इस घर का? अभी तो 1.3 CR मिल जा रहा है। और आपने खरीदा था 27 लाख आपने बताया शायद? ना 77 लाख। 77 लाख, ओके। 77 लाख में खरीदा था, और 1.3 CR आपके पास आपको मिल रहा है। 2015 की बात है ना, 10 साल हो गए। राइट। तो सवाल ये है कि क्या इसे बेच के
निकला जाए, इसमें क्या थोड़ा और जूस और एप्रिसिएशन बाकी है, या फिर इससे निकलकर इस पैसे को कहीं और लगाया जाए? राइट अभिषेक, क्या क्या सलाह देंगे इन्हें? अब ये मामला आ गया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर। हाँ, ये इसका सवाल तो, इस सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। 10 साल में 77 to 1.3, इस संतरे में भी जूस कम बच गया है। आप इमीडिएटली इसको एग्जिट कर दीजिए। एंड नोएडा, जैसे मैंने पहले कहा और हमेशा कहता हूं, नोएडा इज रॉकिंग एंड इट विल गिव सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, चाहे वो टॉप ब्रांडेड डेवलपर्स के हों या टियर 2 डेवलपर्स के हों या टियर 3 डेवलपर्स के हों। लॉन्चेस काफी आ रहे हैं एंड फ्रॉम नोएडा एक्सप्रेसवे ऑल द वे टू यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ऑफिस डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब नौकरियां मिलेगी लोगों को, फैक्ट्रियां बनेंगी और लोगों को घर चाहिए होगा। तो प्रोजेक्ट बन चुका, आपने उसमें से जो कमाना था कमा चुके। अब इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड मूव टू समथिंग एल्स। That would be my honest, sincere recommendation. And within Noida, अगर आपके पास अभी 1.3 के ऊपर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 2 बेडरूम तो कोई बनाता ही नहीं है, बिकता ही नहीं नोएडा में ना। हमारे नॉर्थ इंडियंस को बड़े बड़े घर पसंद है। मेरा ससुराल भी नॉर्थ इंडिया में है, तो मैं काफी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ ये। तो 1.3 में तो शायद कोई ब्रांडेड डेवलपर ना मिले, बट प्लीज आप कोशिश करिएगा कि टियर 2 या टियर 1 डेवलपर में खरीदिए, क्योंकि वहां पे एप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा हैं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटर रहती है, और वो क्या है ना, बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। और आजकल हिंदुस्तानियों को हर चीज घर के अंदर चाहिए, स्विमिंग पूल भी घर के अंदर चाहिए, सब कुछ घर के अंदर चाहिए, जिम भी घर के अंदर चाहिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कम्युनिटी लिविंग एंड लार्ज टाउनशिप्स का आजकल चलन है, तो इन पे आप फोकस करिएगा। दैट विल बी माय एडवाइस टू यू। राइट सोमित जी, तो बहुत ही साफ सुथरी सी सलाह यहाँ पे कि अब वक्त आ गया कि इस प्रोजेक्ट को आप अलविदा कहें। आपने उसमें से एक अच्छा हैंडसम एप्रिसिएशन कमा लिया, वक्त है कि उसको लेकर कहीं और लगाने का, क्योंकि आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही था, तो उसका जो पोटेंशियल था वो ऑलमोस्ट रीच हो गया है। वहाँ से निकलिए और बाकी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, किस तरह की चीज़ों में हो सकते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी में हो सकते हैं, वो आपको अभिषेक ने बता दिया है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ जाएं। अब एक ईमेल भी ले लेते हैं। हमारे पास आया है मिस्टर मनोज भाटिया का, और आप पूछ रहे हैं कि डीएलएफ गार्डन सिटी शमशाबाद यानी कि हैदराबाद की वो बात कर रहे हैं। मैं उनका एक प्लॉट है, और पहले ये इलाका हैदराबाद प्रॉपर में आता था, लेकिन अब जो डिवीज़न हुआ वहाँ तेलंगाना का और राज्य का, तो वो ये तेलंगाना में चला गया है। अब ये प्रॉपर्टी 2011 में उन्होंने बुक की थी, 2019 में उन्हें पोजीशन भी मिल गया था, रजिस्ट्री भी हो चुकी है, और 15 साल हो गए हैं रखने का उन्होंने प्लान किया था। माफ़ कीजिए, 15 साल रखने का उनका मन था, लेकिन उनका कहना है कि मार्केट में कुछ खास तेज़ी दिख नहीं रही है। तो फिलहाल मार्केट के हालात कैसे हैं ये जानना चाहते हैं, भाव कैसा मिल सकता है उनको अगर अभी बेचने जाएं, और अगर आने वाले 2-3 सालों में कीमतों में कोई अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद है तो फिर वो होल्ड भी कर लेंगे। तो 2-3 तिरहा बन गया उनके मन में। तो अभिषेक जी क्या सलाह देंगे इनको? हालांकि मैंने तो ये भी सुना कि हैदराबाद में बहुत मार्की लैंड डील्स हुई हैं पिछले 1-2 साल में, देश की सबसे बड़ी सबसे महंगी, लेकिन फिर मनोज जी का प्लॉट, उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ रही? तो जैसे आपने ही शुरू में कहा कि हैदराबाद और ये जो तेलंगाना के अलग अलग होने से थोड़ा गवर्नमेंट का पुश और फोकस अलग हो जाता है। एंड आपने वापस सही कहा कि हैदराबाद में हर चीज सुपर्ब है। इंफ्रा तो खैर हम थक गए बोल बोल के सुपर्ब है, बट आप आई डोंट नो, काफी लोगों को ये पता नहीं है कि गूगल एंड अमेज़न के वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस हैदराबाद में बन रहे हैं। नॉट इन बॉस्टन, नॉट इन लंदन, नॉट इन न्यूयॉर्क, नॉट इन बीजिंग, नॉट इन सैन फ्रांसिस्को। कैन यू बिलीव इट? एज एन इंडियन हमको बहुत खुशी होनी चाहिए इसके लिए कि इतनी वर्ल्ड की टॉप बड़ी 2 कंपनीज, टॉप 5 हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा कैंपस खोल रहे हैं। तो हैदराबाद में तो इतनी नौकरियां होने वाली हैं, इतना ग्रोथ होने वाला है कि माशाल्लाह। पॉइंट ये है कि शमशाबाद इसलिए इतना ग्रो हुआ क्योंकि एयरपोर्ट हैदराबाद का उस तरफ है, और वो तो एक फैक्ट है, वो हिलने वाला नहीं है वहां से। जो आउटर रिंग रोड है वो भी वहां बन रहा है, फार्मा सिटी की बात चल रही है, वहां बनने वाली है, कमर्शियल हब्स वहां बनने वाले हैं, डेटा सेंटर्स वहां बनने वाले हैं। एंड देयरफॉर डीएलएफ व्हिच इज वन ऑफ द टॉप 3 डेवलपर्स इन द कंट्री, इफ नॉट नंबर 1, उन्होंने वहां पे इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। बट
वो जैसे होता है ना कि जैसे नवी मुंबई का भी जो एयरपोर्ट था, वो उसको लगा 10 साल बनने में, तब तक क्या होता है, प्रोजेक्ट तो पहले लॉन्च हो जाते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट धीरे हो जाता है, वहां इतनी ग्रोथ नहीं आती है क्योंकि थोड़ा दूर है ना सिटी से, 20, 25, 30 किलोमीटर दूर है, तो टाइम लगता है वहां पहुंचने में। अभी फिलहाल नौकरियां, कंस्ट्रक्शन सब क्या बोलते हैं, हाईटेक सिटी, गच्चीबोली, इन सब जगहों पे हो रहा है। बाय द टाइम इट रीचेस देयर इट विल टेक सम टाइम। तो अगर वो वेट कर सकते हैं लॉन्गर, वो ऑलरेडी 15 साल वेट कर चुके हैं, तो ठीक है, नहीं तो प्लीज सेल एंड बाय एन अपार्टमेंट। अभी प्लॉट को छोड़िए, अपार्टमेंट को खरीदिए, क्योंकि वो तो भाड़े पे चले ही जाएगा, इट विल स्टार्ट यील्डिंग यू मनी। दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। एप्रिसिएशन तो होगा ही होगा क्योंकि वहां ग्रोथ होने वाली है, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो होगा, इमीडिएटली कोई हॉकी स्टिक एप्रिसिएशन नहीं होने वाला, एग्रेसिव एप्रिसिएशन नहीं होने वाला। अच्छा, यहाँ पे अभिषेक मेरा एक सवाल है, अमूमन जब निवेश की बात आती है तो बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई प्लॉट में या जमीन में निवेश कीजिए तो वो आपको बेहतर रिटर्न देगा, लेकिन अभी आपने कहा कि आप प्लॉट में आपने काफी सारा इंतजार कर लिया, बेटर है आप अपार्टमेंट में पैसा डालिए, तो इसके क्या रैशनल है? नहीं, ये सिर्फ इस लोकेशन के लिए ये रैशनल है। Okay. अगर ये प्लॉट और कहीं पास होता या कोई डेवलपिंग एरिया में होता जो ऑलरेडी बट फिर महंगा भी होता, तो उस मामले में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे कॉलर ऑलरेडी 15 साल वेट कर चुके हैं। अगेन आई सेड दैट इफ यू कैन वेट लॉन्गर, यहाँ ग्रोथ तो होगा ही होगा, बट वो तो क्या है कि वो तो पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है। तो आप मुझे बोलोगे कि ये कौन सी नई बात कह ली आपने अभिषेक, 5 साल वेट करने तो ठीक ही है, तो हो ही जाएगा। देयरफॉर आई एम सेइंग कि if you've made some money, you can exit that or maybe and then take an apartment, because apartments तो क्या है, देखो बने हुए हैं, भाड़े पे चले जाएंगे, क्योंकि नौकरियां तो ऐसे बन रही हैं बैंगलोर, हैदराबाद में। राइट, चलिए, तो ये एक लॉजिक था उसके पीछे, बहुत अच्छा जवाब ये कि अमूमन वो थ्योरी है कि आप प्लॉट में पैसा लगाएं, ज्यादा रिटर्न पाएं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में शायद मकान होता तो जल्दी से किराए पे जाता है, अलग रिटर्न देता, लेकिन प्लॉट है, कीमत भी नहीं बढ़ रही और रखा भी आप उसका कुछ और उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फटाफट एक और सवाल में ले लेता हूं। वैभव गुलाटी का एक मेल है और सिंपल सा है, सुझाव चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक घर खरीदना चाहते हैं, 3 BHK देख रहे हैं, बजट रख रहे हैं 1 करोड़ और 10 लाख रुपए ऊपर दे देंगे अगर लगेंगे तो, पोजीशन रेडी, अंडर कंस्ट्रक्शन, दोनों उनको चलेगा, बस ये कि अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्ट होना चाहिए। अभिषेक जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? अरे ये तो सबसे डेंजरस सवाल है, क्योंकि प्रोजेक्ट के नाम लेने पड़ेंगे। राइट। पर मैं वापस नहीं बोलना चाहता इसी शो पे कि नोएडा तो एकदम रॉकिंग है, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली कि सारे के सारे नोएडा के क्वेश्चंस एक साथ इकट्ठा हो गए। नोएडा, हैदराबाद एंड अभी अहमदाबाद, आई एम मिसिंग अहमदाबाद, क्योंकि वहां पे भी बहुत, आई एम वेरी बुलिश ऑन दीस 3 cities, बट चलो किसी और दिन। कमिंग टू हिज क्वेश्चन, देयर आर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइक Ace Divino, we like that project. We like Monarch. I think I forget the developer's name. एक Monarch project है वहाँ पे। फिर एक पटेल न्यू टाउन है, which is very nice. Panchsheel Greens is very nice. These are wonderful projects and इनके prices are all between 8,000 to 10,000. तो अगर आप 1300 स्क्वायर फीट का घर खरीदते हो जिसके नीचे तो नॉर्थ में बिकता ही नहीं है, तो प्लीज उसके छोटा घर मत खरीदिएगा। तो भी उसका बजट 1.3 करोड़ पे आता है, विच इज अ लिटिल मोर देन द कॉलर्स बजट ऑफ 1 और 1.2 CR। तो मैं माफी चाहता हूं, मैं 1.1 में आपका फिट नहीं कर पा रहा हूं, बट 1.3 में तो आपको बहुत ही बढ़िया घर मिल जाएगा इन प्रोजेक्ट्स में। फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स का नाम मैं लेना चाहूंगा, विच इज महागुन का एक प्रोजेक्ट है, आई थिंक इट्स कॉल्ड माई वुड्स। फिर एक विक्ट्री 1 सेंट्रल है, पैरामाउंट इमोशन है। दीज आर अगेन इन द सेम रेंज, आई एम ट्राइंग टू गिव दैट रेंज बिटवीन 8,000 to 9,000, ताकि अगर 1200-1300 स्क्वायर का भी घर हो तो वो उनके बजट के आसपास फिट हो जाए। तो दीज वुड बी आवर रिकमेंडेशंस वेयर ही कैन डेफिनेटली लुक एट अ हाउस। राइट, चलिए, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी सवाल हो गए और इसी के साथ घड़ी इशारा कर रही कि आज का समय हो गया है समाप्त। तो अभिषेक, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और आप हमारे शो पर आए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और साथ ही एक पर्सपेक्टिव भी आपने दिया कि 2026 में आप रियल एस्टेट मार्केट को, उसके अलग अलग सेगमेंट्स को कैसा देख रहे हैं और हमारे दर्शकों को क्या देखना चाहिए साल में आगे जाते हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए, और साथ ही सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त निकाल के आप हमारा शो देखते हैं, मेहनत करके अपने सवाल हमें भेजते हैं, इसीलिए हम भी पूरी मेहनत करते हैं कि आपके सवालों का अच्छे से अच्छा जवाब
अच्छे से अच्छी सलाह आपको दे सकें। आपको पता है आप हमें कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो pg@moneycontrol.com पर आप हमें हमेशा से सवाल भेजते आए, हमारा ईमेल एड्रेस है। और साथ ही आपके लिए एक और विकल्प इन दिनों है, वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। वो नंबर भी आपके पास मौजूद रहता है और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे प्लीज़ उसे अपनाएं और अपने सवाल हमें भेजें। और नए साल की शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। एक बार फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।